लड़के के बाल इतनी तेजी से बढ़ते थे कि अगर वह आज बाल कटवाता तो अगले ही दिन फिर से बड़े हो जाते थे। जब भी उसे गुस्सा आता उसके पैरों का साइज भी बढ़ जाता था। उसकी सुनने की ताकत इतनी तेज थी कि वह स्कूल में बच्चों की फुसफुसाहट तक सुन लेता था। इतनी शक्तियाँ होने के बावजूद स्कूल के बच्चे उसे परेशान करते रहते थे। एक दिन बदमाश बच्चों ने जानबूझकर एडम के बालों में च्युइंग गम थूक दी। वह गम बालों से निकली ही नहीं। इससे एडम को इतना गुस्सा आया कि उसके पैरों का साइज अचानक बढ़ गया। एडम डर गया और पैरों पर टिश्यू पेपर लपेटकर स्कूल से निकलने लगा। लेकिन बदमाश लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे। एडम भागकर बास्केटबॉल रूम में छिप गया, लेकिन शैतान बच्चे वहाँ भी आ गए। उन्होंने एडम को मारा और उसका बैग फेंक दिया। जब एडम घर पहुँचा तो उसकी माँ ने फिर से उसके बाल काट दिए, लेकिन अगली सुबह उसके बाल फिर उग आए। यह देखकर एडम डर गया और इस बार उसने खुद ही बाल काट लिए। कटिंग बहुत खराब हो गई, इसलिए वह टोपी पहनकर स्कूल जाने लगा। रास्ते में बदमाश लड़कों ने उसे घेर लिया और उसकी टोपी छीन ली, जो उसके पिता की निशानी थी। एडम ने किसी तरह खुद को छुड़ाया, टोपी छीनी और भागने लगा। बदमाश लड़के उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच गए और गुस्से में घर के शीशे तोड़ दिए। उनके जाने के बाद जब एडम टूटे कांच समेट रहा था, तभी उसे एक छिपा हुआ डब्बा मिला। उस डब्बे में उसके पिता के लिखे हुए पत्र थे। तब एडम को पता चला कि उसके पिता अभी भी जिंदा है। अपने पिता को खोजने के लिए एडम जंगल की गहराइयों में पहुंच गया। तभी उसे पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई दी। घबराकर उसने आवाज लगाई और पौधों पर पत्थर फेंके। तभी उसने घने बालों वाला एक राक्षस देखा और डरकर भागने लगा। भागते हुए वह एक जाल में फंस गया और पहाड़ी से लुढ़कते हुए सीधे सड़क पर गिर पड़ा। एडम एक ट्रक से टकराने ही वाला था कि तभी एक वनमानुष ने आकर उसे बचा लिया और अपनी शक्तियों से उसके घायल पैर को ठीक कर दिया। जब एडम की आंख खुली और उसने वनमानुष को देखा तो वह डर गया। तभी वनमानुष ने बताया कि वही उसका पिता है।